हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में जेसीईआरटी क्लास 5 का मैथ में अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, चैप्टर 8 का जो मुद्रा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे उसका एक वीडियो हो गया था, ये दूसरा वीडियो है। ठीक है, तो पहला वीडियो में हम लोग यहाँ तक 1 नंबर 2 नंबर ये दोनों सवाल को पूरा कर लिए थे। तो आज हम लोग इस वीडियो में आगे के क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए 3 नंबर 4 नंबर और आगे है उसको करेंगे। तो बस पहले क्वेश्चन को उतारते हैं अपना कॉपी में, फिर बनाते हैं। आपको भी क्वेश्चन को उतार लेना है पहले। तो देखिए फ्रेंड्स, जेसीईआरटी क्लास 5 मैथ और ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। जैसे मैंने बताया अभी, इससे पहले एक पार्ट हो गया है। ठीक है, ये चैप्टर 8 है। चैप्टर का नाम है मुद्रा, मनी। ठीक है, तो देखिए अभ्यास के प्रश्न में हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। 2 नंबर तक हो चुका था, 1 और 2 पिछले वीडियो में। उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, या फिर प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से भी आप चेक करके देख सकते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर जो है ना 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है इन्हें रुपये एवं पैसे में लिखिए। उदाहरण में एक दिया गया है, देखिए यहाँ पर 21.75 इस तरीके से दिया हुआ है। 21 दशमलव यहाँ पर 75 दिया हुआ है ना, तो इसको क्या करना है, जैसे देखिए यहाँ पर 21 यहाँ दिया हुआ है तो 21, उसके बाद रुपये लिख देना है। और दशमलव के बाद जो नंबर होता है उसको बोलते हैं पैसे, और दशमलव के पहले जो होता है उसको बोलते हैं रुपये। ठीक है, ये रुपये हो गया, ये पैसे हुआ। तो बस उसी को लिख देना है आपको शब्द में, 21 रुपये, 21 रुपये, और दशमलव के बाद है 75, तो 75 पैसे। तो देखिए यहाँ पर क नंबर में है यहाँ पर 52 और दशमलव के बाद 85 है। तो यहाँ पर आपको लिखना है 52 रुपये 85 पैसे। इस तरीके से आपको लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए लिखते हैं 52 रुपये 85 पैसे। बस इतना आपको लिख देना है, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ख नंबर में है 70 रुपये 75 पैसे। तो यहाँ पर लिखेंगे 70 रुपये 75 पैसे हो गया। अब ग नंबर में देखिए 75 रुपये 5 पैसे है। तो यहाँ पर लिखेंगे 75 रुपये 5 पैसे। चलिए अब आगे देखिए, अब घ नंबर में देखिए 108 रुपये 50 पैसे है। तो यहाँ पर लिखेंगे 108 रुपये 108 रुपये 50 पैसे, 50 पैसे हो गया आंसर। ठीक है, तो देख लीजिए इसको अच्छे तरीके से और अपना कॉपी में इसको बना लीजिए। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है इन्हें अंकों में लिखिए। यहाँ पर आपका बुक में पहले से एक बना हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 5, इसको बोलते हैं 125, और दशमलव के बाद है यहाँ 20 है, ये 20 इस तरीके से लिखा हुआ है। आप अपना बुक में देख सकते हैं, इस तरीके से आपका बुक में लिखा हुआ है। तो ये कैसे हुआ, ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 125 रुपये। तो देखिए रुपये कहाँ होता है, दशमलव के पहले में। तो 125 आपको लिख देना है दशमलव के पहले, तो ये आपका रुपये हो जाएगा 125 रुपये। और 20 पैसे, तो दशमलव के बाद आपको लिख देना है पैसे वाला चीज़ जो भी है 20 है, तो यहाँ पर 20 लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग आगे बनाते हैं ख नंबर। देखिए 112 रुपये, यहाँ तक आपको एक बार में लिख देना है पहले। ठीक है, रुपये तक आपको लिख के रुक जाना है। देखिए 112 रुपये, तो लिख देते हैं 112, 112 लिख दिए। अब आगे देखिए क्या कहता है 90 पैसे। अब आपको पैसे लिखना है, तो पैसे लिखने के लिए आपको दशमलव देना पड़ेगा। दशमलव के बाद में पैसे लिखते हैं, तो कितना है 90 पैसे, तो 90 लिख देंगे दशमलव के बाद। हो गया आपका आंसर। ठीक है, आपको बस अंक में लिख देना है, यहाँ पर इस तरीके से अंक में डिजिट में लिख देना है। अब आगे देखिए ग नंबर में 75 रुपये, मतलब 75 रुपये को लिखने बोल रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग लिखेंगे 75, बस हो जाएगा आंसर, क्योंकि इसमें पैसे के बारे में नहीं बोला गया है, कोई पैसे नहीं है इसमें, सिर्फ रुपये है। तो 75 लिख के छोड़ देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि हम पैसे लिखेंगे तो कैसे करिएंगे, तो दशमलव के बाद 2 जीरो लगा सकते हैं आप। ठीक है, दशमलव के बाद 2 जीरो लगा सकते हैं, 0 पैसे हो जाएगा। तो उतना नहीं लिखना है, छोड़ देना है, बस 75 आपको लिख देना है, आपका आंसर हो जाएगा। अब घ नंबर में देखिए 205 रुपये, तो रुपये तक पहले लिख लेते हैं, 205 रुपये, रुपये में आ गया आपका। अब आगे देखिए 80 पैसे, तो पैसे लिखने के लिए दशमलव देना होगा, उसके बाद 80 लिख देना है, हो जाएगा आपका आंसर। अब आगे देखिए अंगा नंबर में 56 रुपये 30 पैसे, तो रुपये तक लिखते हैं पहले 56 रुपये, तो 56 लिख लेंगे, उसके बाद दशमलव डाल देंगे,
उसके बाद बोलता है 30 पैसे, तो 30 लिख देंगे यहाँ पर दशमलव के बाद में, हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरीके से आप आसानी तरीके से बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप फटाफट इस दोनों सवाल को नोट कर लीजिए अपना कॉपी में, तब फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका बुक में अब आ गया मेला, बाल मेला, बच्चों का मेला आ गया। तो देख लीजिए इस तरीके से, यहाँ पर तो हल्का हल्का दिखाई दे रहा है मेरा बुक में, आप अपना बुक में अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, कि कहाँ पर कौन सा दुकान लगा हुआ है। तो देखिए आगे क्या कहता है उसको देखते हैं। तो देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन में करा है, रिंकी और पिंकी ने बाल मेला में वस्तुओं की सूची देखा। मतलब यहाँ पर कह रहा है कि रिंकी और पिंकी जो है ना वो मेला देखने के लिए गई। ठीक है, और मेला में आप दुकान गए होंगे तो वहाँ पर आपको इस तरीके से सूची बना हुआ मिलेगा। ठीक है, लिस्ट इस तरीके से आपको दिखाई देगा, दाम लिखा हुआ रहता है सामान का। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। देखिए यहाँ पर जो है ना वस्तुओं की मूल्य सूची, यहाँ पर देखिए कोई भी वस्तु है, सामान है, उसका क्या है, दाम का जो लिस्ट होता है वो दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, कितना दाम का है। तो देखिए यहाँ पर है वस्तु का नाम, इधर ये सब वस्तु का नाम है और ये सब उसका दाम दिया हुआ है इधर। ठीक है, दाहिना तरफ मूल्य दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर चॉकलेट है, सबसे पहले ऊपर में चॉकलेट लिखा हुआ है और कितना रुपये का है, देखिए 50 पैसे का है। रुपये में नहीं है, पैसे में दिया हुआ है 50 पैसे। एक चॉकलेट कितना का है, 50 पैसे का है। गुड़िया, गुड़िया अगर खरीदना है तो क्या दाम है उसका, 2 रुपये 50 पैसे। गेंद का क्या दाम है, एक एक करके, एक गेंद का, एक गुड़िया का, एक चॉकलेट का। ठीक है, गेंद का 5 रुपया है, बैट का 150 रुपये है, कॉपी का 10 रुपये है, समोसा का 6 रुपये है और बर्फ़ी का 3 रुपया 50 पैसे, लड्डू का 2 रुपया 50 पैसा और पेन का देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 10 रुपया। ठीक है, इस तरीके से लिस्ट यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप इसी के हिसाब से आप अपना सामान खरीद सकते हैं। तो देखिए आगे क्या कहता है, उन लोगों ने 4 चॉकलेट, 8 कॉपी, 10 बर्फ़ी, 5 पेन एवं 2 बैट खरीदा। ठीक है, उन्होंने 500 रुपये का नोट कैश काउंटर पर दिए तो उन्हें कितने रुपये वापस मिलेंगे। तो देखिए रिंकी और पिंकी इतना सारा सामान खरीद ली है और कितना पैसे लेके गई है, 500 रुपया लेके गई है। दुकानदार को 500 रुपया देती है तो कितना उसको वापस मिलेंगे। तो बस वही चीज़ निकालना है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, उसी क्वेश्चन को यहाँ पर 6 नंबर में जोड़ दिया है। कह रहा है कि रिंकी और पिंकी द्वारा बाल मेला में खर्च की गई राशि की रसीद बिल। तो इस तरीके से रिंकी और पिंकी को बिल मिल गया। ठीक है, जितना सामान लिया उसका बिल मिल गया। देखिए यहाँ पर बिल दिया हुआ है, रसीद दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, देखिए चॉकलेट खरीदी थी, बैट खरीदी थी, बर्फ़ी खरीदी थी, पेन खरीदी थी और कॉपी खरीदी थी। ठीक है, तो ये विवरण है, जितना सामान खरीदी वो सब यहाँ पर दिया हुआ है और इधर कितना कितना करके, कितना पीस करके खरीदी वो चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है और किस दर पर खरीदी यहाँ पर है और कितना पैसा कुल हुआ यहाँ पर दिया हुआ है। सब पहले से बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर टोटल भी देखिए दिया हुआ है आपका, जोड़ने पर इतना। देखिए चॉकलेट यहाँ पर देखिए 4 चॉकलेट खरीदी थी 50 पैसा के दर पर, 2 रुपया उसको लगा। बल्ला 2 पीस खरीदी तो कितना हुआ, 150। एक बल्ला का 150 दाम है तो 2 बल्ला का 150 दूना 300 हो जाएगा। ठीक है, बर्फ़ी देखिए 10 ठो कर दी थी, एक बर्फ़ी का दाम 5 रुपया तो 10 का 10 पचे 50 रुपया हो जाएगा। पेन देखिए 5 ठो कर दी थी, एक पेन का 10 रुपया तो 5 पेन का 10 पचे 50 रुपया हो जाएगा। इस तरीके से कॉपी देखिए, एक कॉपी का दाम 10 रुपया है, 8 कॉपी खरीदी थी, 10 8 80 रुपया और इतना सारा पैसा खर्च हुआ। तो इसको जोड़ने पर आ जाएगा 482 रुपये। ठीक है, योग करने पर, जोड़ने पर यहाँ पर आ गया कितना, 482 रुपया। अब यहाँ पर देखिए रिंकी और पिंकी द्वारा दी गई राशि, मतलब रिंकी और पिंकी लेके कितना गई थी पैसे, 500 रुपये की नोट। ये दुकानदार को 500 रुपये का नोट दे देती है तो इतना में क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आगे क्वेश्चन करता है, रिंकी और पिंकी की रसीद देखकर आप बताइए। यहाँ पर देखिए रसीद को देखना है, यहाँ पर ये देखिए रिंकी और पिंकी का ये रसीद है। ठीक है, ये रसीद है, इसको देखकर आपको बताना है। क्या बताना है, देखिए और हमारा क्वेश्चन में कहता है रिंकी और पिंकी को कितने रुपये वापस मिलेंगे। तो बहुत ही आसान है, क्या करना है आपको, 500 रुपया में इसको हटा देना है, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर लिख लेते हैं। 500 रुपया लेके गई थी और कितना खर्च हुआ, तो देखिए पैसा कितना खर्च हुआ है, देखिए 482 रुपये खर्च हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 482 रुपया और इसको घटा देंगे। देखिए यहाँ से कैरी लेना होगा, पैंचा लेना पड़ेगा, 10 बनेगा, यहाँ से फिर पैंचा लेना होगा, 10 बनेगा, यहाँ पर 9 बचेगा, 10 में 2 घटेगा 8 आ जाएगा, यहाँ पर 9 बचा, 9 में 8 घटेगा 1 आ जाएगा, यहाँ पर 4 में 4 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा, तो 18 रुपया वापस मिलेंगे। ठीक है, तो बस यहाँ पर वही चीज़ लिख देना है। क्या लिखना है कि रिंकी और पिंकी, रिंकी और पिंकी को कितना, 18 रुपये वापस मिलेंगे। बस हो गया आपका आंसर, इतना कर देना है, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, रिंकी और पिंकी को
18 रुपये वापस मिलेंगे। ये हो गया आपका आंसर। देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है ख नंबर। इसमें कहता है पेन और चॉकलेट नहीं खरीदते तो कितनी राशि वापस मिलती। तो देखिए यहाँ पर पेन का दाम कितना है, 50 रुपया खर्च हुआ था पेन में, और चॉकलेट में कितना खर्च हुआ था, 2 रुपया खर्च हुआ था। तो इसको भी घटा देंगे, है ना। 50 और यहाँ पर देखिए 2, तो 50 रुपया और यहाँ पर 2 रुपया, कितना हो गया, 50 2 52 रुपया। तो 52 रुपया ये भी बच जाता आपका, ठीक है ना। 52 रुपया ये भी बचता। तो क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, 18 रुपया में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आपका ख नंबर में क्या हो जाएगा, देखिए ख नंबर में कितना हो जाएगा, 18 रुपये में ऐड कर देंगे। ये 18 रुपये पहले बचा था, फिर 52 रुपया बच जाएगा, चॉकलेट और पेन नहीं खरीदेगी तो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 18 रुपया बच रहा था, और बाद में फिर कितना, 52 रुपया बचेगा। तो कितना हो गया, 8 2 10 का 0 ऐसे लेकर आ जाएगा, 5 1 6 और 1 7, 70 रुपया अब बचेगा। अगर पेन और चॉकलेट भी नहीं खरीदेगी तो 70 रुपया रिंकी और पिंकी का बचेगा। तो यहाँ पर लिख देना है आपको, रिंकी और पिंकी को क्या करना है, इसमें 18 रुपया प्लस कर देना है, कितना, 52 रुपया। तो कितना हो जाएगा, 70 रुपया। 70 रुपया वापस मिलती, ठीक है। अगर नहीं खरीदती तो इतना पैसा वापस मिलती, 70 रुपया। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, गौ नंबर में क्या कहता है। इसमें गौ नंबर में कहता है सिर्फ चॉकलेट, बैट, पेन और कॉपी खरीदती तो कितना राशि वापस मिलती। तो यहाँ पर हम लोग किसका किसका राशि जोड़ेंगे, चॉकलेट का जोड़ेंगे, फिर बैट का जोड़ेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर पेन का जोड़ेंगे, उसके बाद फिर कॉपी का जोड़ेंगे। बस इतना जोड़ देंगे और घटा देंगे। तो चलिए यहाँ पर जोड़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ना, ये बैट का है, सबसे ज़्यादा है जिसका, उसका लिखते हैं पहले। 300 रुपया बैट में खर्च होता है। अब देखिए 50 रुपया जो है ना पेन खरीदने में खर्च करती है, तो यहाँ पर 50 रुपया लिखेंगे, ठीक है। और फिर देखिए 80 रुपया, तो ये आपका 80 रुपया है कॉपी का, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 2 रुपया है, 2 रुपया किसका है, टॉफ़ी का, मतलब चॉकलेट का। तो यहाँ पर 2 रुपया लिखेंगे। अब इसको जोड़ेंगे, देखिए कितना आ जाएगा, 2, इधर सब तो 0 है, 2 आ जाएगा। अब 8 5 13, 13 का 3, हसील आपका 1 रह जाएगा, 3 और हसील 1 4। देखिए कितना आ गया, 432 रुपया खर्च हुआ। अगर ये सारा सामान खरीदती है तो इतना खर्च होता है। तो अब 500 में इतना आपको घटा देना है, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको चलिए बनाते हैं। देखिए ये आपका गौ नंबर है। क्या करना है, 500 रुपया में घटा देना है 432। देखिए यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा, 10 बनेगा, 10 में 2 घटेगा तो 8 आ जाएगा। यहाँ पर 9 बचा, 9 में 3 घटेगा, 6 बचेगा, 4 में 4 घटेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो देखिए कितना आ गया, 68 रुपया। तो 68 रुपया वापस मिलेंगे रिंकी और पिंकी को। तो यहाँ पर लिख देना है, रिंकी और पिंकी को 68 रुपये वापस मिलती। हो गया आंसर, ठीक है। देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ना, घ नंबर में कहता है रिंकी और पिंकी ने बैट और कॉपी पर कितनी राशि खर्च की। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बैट का राशि और कॉपी का राशि को जोड़ देना है, आपका आंसर हो जाएगा। कितना खर्च हुआ आपका निकल जाएगा, ठीक है। कितना खर्च हुआ निकल जाएगा। घ नंबर में क्या कह रहा है, देखिए बैट का, तो बैट का कितना है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कीमत बैट का। तो बैट में कितना खर्च हुआ, 300। तो यहाँ पर लिख देते हैं 300 रुपये, ये बैट में हुआ, ये बैट में खर्च हुआ। अब आगे देखिए, और क्या कहा, कॉपी, बैट और कॉपी पर कितना खर्च हुआ। तो कॉपी का कितना हुआ, देखिए कॉपी में तो 80 रुपया खर्च हुआ है, कॉपी का राशि है 80। तो यहाँ पर 80 रुपया लिख देना है और जोड़ देना है, ये है कॉपी का, ठीक है। जोड़ दीजिए इसको, 0 आ जाएगा, 8 को 0 से जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, और इधर 3 आ जाएगा। तो देखिए कितना खर्च हुआ, 380 रुपया, ठीक है। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर आपको लिख देना है, रिंकी और पिंकी को बैट और कॉपी में कितना, 380 रुपये खर्च
करना पड़ा। बस हो गया आंसर। देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए अपना कॉपी में। फिर बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आगे जो है ना 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है कुल कितने रुपये हुए, जोड़िए और लिखिए। बस यहाँ पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए कुछ रुपये का चित्र दिया हुआ है, इसको क्या करना है, जोड़ना है और लिखना है। ठीक है, तो इसमें आपको समझना है अच्छे तरीके से। यहाँ पर देखिए ये 500 रुपये का नोट है। अगर 500 रुपये का नोट 2 ठो रहेगा, 100 रुपये का नोट 2 ठो रहेगा, 50 का 1 रहेगा, 10 का 3 नोट रहेगा और 5 का 2 नोट रहेगा और 1 रुपये का 5 सिक्का रहेगा। तो सबको जोड़ने पर कितना आएगा, तो देखिए 1295 रुपया आया है। तो इस तरीके से आपको जोड़ना है, निकालना है और लिखना है। ठीक है, तो आपको रफ में ही करना पड़ेगा, तभी आपका बनेगा सवाल। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर यहाँ देखिए 500 का 2 नोट है, तो 500 का 2 नोट कितना हो जाएगा, 500 500 आपका 1000 हो जाएगा। 2 बार लिख देते हैं 500 500। 100 का 2 नोट है तो आपका सीधा सीधा 200 हो जाएगा, 200 लिख देते हैं। ठीक है, 50 का 1 है तो यहाँ पर 50 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए 10 का 3 नोट है तो 30 रुपया हो जाएगा, तो यहाँ पर 30 लिखेंगे। 5 का 2 है तो 5 का 2 है तो 5 5 कितना हो जाएगा, 10 रुपया हो जाएगा। और यहाँ पर तो 5 सिक्का है तो 5 रुपया होगा, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे और इसको जोड़ देंगे। देखिए 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 5 3 8 और यहाँ पर 1 9 हो गया। अब देखिए 5 5 10 और 2 12, तो कितना हो गया, 1295। तो यही 1295 देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको जोड़ जोड़ कर लिखना है। तो चलिए आगे बनाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, तो देखिए यहाँ पर है 500 का 4 नोट, तो 500 का 4 नोट है, तो चलिए 500 का 4 नोट लिख देते हैं। 500 का 4 नोट। क्लियर है, समझ में आ गया। अब आगे देखिए 100 का 1 नोट है तो 1 बार लिखेंगे। 50 का 1 नोट है तो 1 बार लिखेंगे। 10 का 2 नोट है तो 20 रुपया होगा, सीधा सीधा लिख देते हैं। 5 का 2 नोट है तो यहाँ पर भी सीधा सीधा 10 लिख देते हैं। ठीक है, और इधर देखिए क्या दिया हुआ है, 1 रुपया का 1 सिक्का है तो 1 रुपया होगा, तो यहाँ पर 1 लिख देना है। अब इसको जोड़ देना है। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, इधर 5 2 7 और 1 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर देखिए 5 10 15 20 20 और 1 21, 2181 हो गया, या फिर बोल सकते हैं 2181। तो यहाँ पर लिख देना है आपको 2181। बस हो जाएगा आपका आंसर। देख लीजिए इसको। ठीक है, इसी तरीके से आपको सबको जोड़ना है और बनाना है। ठीक है, तो चलिए इसको भी जोड़ देते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 500 का 2 नोट, तो यहाँ पर क्या करना है, 500 का 2 नोट लिखना है, 2 बार लिख देना है। ठीक है, अब आगे देखिए 100 का 3 नोट है तो 300 होगा, सीधा सीधा 300 लिख देते हैं। 100 का 3 नोट है तो 300 हो जाएगा। अब फिर आगे देखिए 50 का नोट नहीं है, 10 का 3 नोट है तो 30 रुपया हो जाएगा, तो यहाँ पर 30 लिख देते हैं। उसके बाद फिर आगे देखिए 5 का 3 नोट है तो कितना हो जाएगा, 3 5 15, 15 रुपया हो जाएगा, तो यहाँ पर 15 लिख देना है। उसके बाद फिर आगे देखिए 1 सिक्का है तो 1 रुपया होगा, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, इसको जोड़ देंगे। ठीक है, देखिए कितना हो जाएगा, 5 और 1 6, इधर देखिए 3 और 1 4। ठीक, इधर देखिए 5 5 10 3 13, तो देखिए कितना आ गया, 1346। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 1346 लिख देना है। 1346 हो जाएगा आपका आंसर। देख लीजिए, और लास्ट एक तो बचा हुआ है, इसको भी देख लीजिए, फटाफट बना देते हैं। ठीक है, देखिए 500 का 3 नोट है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 बार लिखेंगे। 500 का 3 नोट, 500 का 3 नोट लिख दिए। ठीक है, अब देखिए 100 का नोट नहीं है, 50 का 2 नोट है तो 100 रुपया होगा, 50 50 100 रुपया हो जाएगा, तो यहाँ पर 100 लिख देते हैं सीधा सीधा, 2 बार नहीं लिखते हैं। अब इसमें देखिए 10 का नोट नहीं है, 5 का नोट देखिए 5 ठो है तो 5 5 25 रुपया हो जाएगा, तो यहाँ पर 25 लिख देते हैं। और 1 रुपये का सिक्का 2 ठो है, 2 रुपया हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको 2 लिख देना है। अब जोड़ देना है, आपका आंसर हो जाएगा। सब कुछ जोड़ना है सब। ठीक है, देखिए यहाँ पर कितना हुआ, 5 2 7, इधर 2 आ जाएगा, और इधर देखिए 5 10 15 और 1 16, यहाँ पर 16 लिख देना है। 5 10 15 1 16, तो देखिए कितना आ गया, 1627। तो यहाँ पर आपको 1627 लिख देना है। ठीक है, 1627। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को अपना कॉपी में ही बनाना है। ठीक है, कॉपी में इस तरीके से उतार लेना है। मैंने यहाँ पर आपको बुक में ही बता दिया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। इसमें कहता है प्रत्येक रसीद बिल में कुल कितने खर्च हुए और कितने रुपये वापस होंगे पता कीजिए और लिखिए। तो देखिए यहाँ पर आपको एक रसीद दिख रहा होगा। ठीक है, इस रसीद में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वस्तु का नाम दिया हुआ है कि कौन सा वस्तु खरीदे हैं, कौन सा सामान खरीदे हैं, उसका यहाँ पर दाम लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए रुपये दिए गए, मतलब दुकानदार को आप कितना पैसा दिए, 100 का 2 नोट दिए हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले सामान का दाम को जोड़ना पड़ेगा ये सब।
ठीक है, वस्तु का दाम को मूल्य को जोड़ना पड़ेगा सब, उसके बाद 200 में आपको घटा देना है। जितना आंसर आएगा उसको यहाँ पर लिख देना है। कैसे लिखना है ध्यान दीजिए। जैसे देखिए मैं यहाँ पर जोड़ता हूँ। पहले क्या है 18 रुपये, तो 18 रुपये लिखना है। फिर क्या है 35 रुपये, तो 35 लिखना है। फिर कितना है 32, तो 32 लिखना है। फिर कितना है 48, तो 48 लिखना है। ठीक है, सब रुपये में है। ठीक है, अब इसको क्या करना है आपस में जोड़ देना है। 1 2 3 4, 4 सामान का दाम हो गया। 8 2 10, 10 5 15, 15 8 23, 23 का 3, हासिल आपका 2 रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 3 7, 7 3 10, 10 और 1 11, 11 और उधर ऊपर में देखिए 2, 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिख देना है 13। तो देखिए कितना आ गया 133 रुपया। और आप कितना पैसे दिए हैं 100 के 2 नोट दिए हैं, मतलब 200 रुपया। तो 200 में आपको 133 को घटा देना है, तो आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए 200 में 133 को माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए। देखिए कितना बचेगा, 10 में 3 घटेगा 7 आ जाएगा, 9 में 3 घटेगा 6 आ जाएगा, यहाँ पर 1 में 1 घटेगा कुछ नहीं बचेगा। तो कितना बचा 67 रुपया। तो बस वही 67 रुपया आपको यहाँ पर लिख देना है। कैसे आया 67 रुपया, पता चला ना। क्या किए, जितना भी मूल्य यहाँ पर दिया हुआ है सामान का, वस्तु का मूल्य जितना दिया है सबको जोड़ दिए और यहाँ पर 200 रुपया का नोट में घटा दिए। मतलब 200 रुपया नोट आप दिए हैं दुकानदार को, तो 200 में आपको क्या करना है, जितना सामान का दाम हुआ उसमें आप घटा दीजिए। जितना आएगा वही आपको मिलेगा वापस। ठीक है, उतना ही पैसा आपको वापस मिलेगा। तो देखिए इस तरीके से आपको बना लेना है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए आप इसको बना लीजिए, नोट कर लीजिए अपना कॉपी में। मैं आपको यहाँ पर बुक में ही बता दिया, तो आप इसको अपने कॉपी में ही बनाइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स इस टाइप का और 2 क्वेश्चन है। ठीक है, 9 नंबर और 10 नंबर। तो चलिए इसको भी बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर वस्तु का नाम दिया हुआ है और यहाँ पर वस्तु का मूल्य दिया हुआ है। तो आप इतना सारा सामान खरीदते हैं, इतना सारा वस्तु खरीदते हैं इस दर पर, और आप दुकानदार को इतना पैसे देते हैं, तो वापस आपको कितने मिलेंगे। तो पहले वस्तु का मूल्य को जोड़ लेंगे एक साथ, उसके बाद 500 में घटा देंगे, तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले जोड़ते हैं वस्तु का मूल्य। देखिए सबसे पहले क्या है, कॉपी का दाम कितना 150, तो यहाँ पर लिखेंगे 150 रुपया। फिर क्या है 25, 25 रुपया क्या है कलम का मूल्य। उसके बाद देखिए स्कूल बैग का दाम है 165 रुपया, तो यहाँ पर लिखेंगे 165 रुपया। उसके बाद क्या है वाटर बोतल, तो वाटर बोतल का दाम 75 रुपया है, तो यहाँ पर 75 रुपया लिख लेना है। अब इसको जोड़ देना एक साथ। देखिए कितना आएगा 5 5 10, 10 5 15, 15 के 5, हासिल आपका 1 रह जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए 5 2 7, 7 6 13, 13 7 20, 20 और 1 21, 21 का 1 आपका हासिल फिर 2 रह जाएगा। 1 और यहाँ से 1 2, 2 और 2 4, तो 415 रुपया आपका हो जाएगा। अब देखिए आप दुकानदार को कितना पैसा दिए हैं, 500 रुपये का नोट दिए हैं। टोटल कितना है 500 रुपये का नोट दिए हैं, ये आप दिए दुकानदार को। और आपका सामान का दाम कितना हुआ देखिए 415, तो आपको क्या करना है 415 500 में घटा देना है। तो देखिए यहाँ से आपको हासिल लेना पड़ेगा, पैंचा लेना पड़ेगा, 10 बनेगा, फिर से लेना पड़ेगा, यहाँ 10 बनेगा, यहाँ 9 बचेगा। 10 में 5 घटेगा तो 5 आ जाएगा, यहाँ 9 बचा, 9 में 1 घटेगा तो 8 आ जाएगा। यहाँ पर 4 बचा, 4 में 4 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए कितना बचा 85 रुपया। मतलब आपको 85 रुपया बचेंगे 500 रुपया का नोट में, इतना सारा सामान खरीदने पर। तो क्या करना है यहाँ पर आपको 85 रुपया लिख देना है। ठीक है, आपको ये सभी सवाल अपना कॉपी में बनाना है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपका बुक में ही बना दे रहा हूँ, तो आप ये सभी सवाल को अपना कॉपी में नोट करिएगा पहले, उसके बाद बनाइएगा। ठीक है, अब आगे देखिए और एक लास्ट क्वेश्चन बचा है एकदम सेम टाइप का। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है ना 10 नंबर का क्वेश्चन में वस्तु का यहाँ पर देखिए नाम दिया हुआ है और वस्तु का ये मूल्य दिया हुआ है। इस दर पर आप इन वस्तुओं को खरीदे हैं। देखिए फुटबॉल का दाम 300 रुपया, बैट का दाम 105 रुपया, हॉकी स्टिक का दाम 135 रुपया और कैरम बोर्ड का 300 रुपया। और आप पैसे कितने दिए दुकानदार को, तो 500 रुपये के 2 नोट दिए हैं, मतलब 1000 रुपये दिए हैं। तो चलिए पहले वस्तु का मूल्य को एक साथ जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले कितना है 300, तो यहाँ पर लिखते हैं 300। उसके बाद देखिए क्या है 105, तो यहाँ पर लिखना है 105। फिर क्या है 135, 135। उसके बाद 300 है, तो यहाँ पर 300 लिखेंगे और फिर इसको आपस में जोड़ेंगे। देखिए 5 5 10, 10 का 0, हासिल आपका 1 रह जाएगा। ठीक है, 3 और हासिल 1 4, यहाँ पर आपको 4 लिख देना है। अब यहाँ पर देखिए 3 3 6, 6 2 8, यहाँ पर 8 लिख देना है। देखिए कितना खर्च किया आप 840 रुपया। टोटल पैसे आपके पास है कितना 1000 रुपये। दुकानदार को आप 1000 रुपये दिए। ठीक है, 500 रुपये के 2 नोट का मतलब 1000 रुपये हुआ। तो आप दुकानदार को 1000 का नोट दिए, जिसमें से आप खर्च कितना किए सामान खरीदने में 840 रुपये। तो 840 रुपये आपको क्या करना है माइनस कर देना है, घटा देना है। देखिए आपको यहाँ से हासिल लेना पड़ेगा, फिर लेना पड़ेगा, फिर लेना पड़ेगा, तो यहाँ 10 बनेगा। ऐसे जीरो में तो जीरो घट ही जाएगा,
तो यहाँ हासिल लेने का ज़रूरत नहीं है, तो 0 में 0 घटा दीजिए, 0 आ जाएगा। यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा, यहाँ से हासिल लीजिएगा, फिर यहाँ पर लीजिएगा, 10 बनेगा, 10 में 4 घटेगा तो आपका यहाँ पर 6 आ जाएगा। यहाँ बचा 9, 9 में 8 घटेगा तो आपका आ जाएगा 1, और ये तो आपका हासिल के रूप में चल गया था, यहाँ पर 0 हो गया। तो देखिए इस तरीके से कितना बचा, 160 रुपया। तो यहाँ पर आपको 160 रुपया लिख देना है, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए जितना भी सवाल था हम लोग इस वीडियो में पूरा कर लिए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैंने जितना भी सवाल आपको बताया, अगर आपको किसी भी सवाल में कहीं भी कन्फ्यूजन है, डाउट है, तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। अब इससे आगे वाला क्वेश्चन को करेंगे अगला वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ साथ में बेल आइकन का भी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इससे आगे वाला पार्ट को अपलोड करूँ तो सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगला वीडियो में इसका अगला क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।